हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से कुछ फिक्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 होगा, जिसमें कुछ नए पैटर्न, वैसे पैटर्न जो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट होते हैं, वो अक्सर उन पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन डालते रहते हैं और हम एग्ज़ाम में जाके फंसते रहते हैं। तो आज हम उसी पैटर्न पे बात करेंगे दोस्तों, जो पैटर्न बहुत ही कैलकुलेशन करवाता है। आज के बाद आप उस कैलकुलेशन को बहुत हद तक कम कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, वो कौन सा पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन है, दोनों देखते हैं और कंटेंट, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, मेथड जो कुछ भी है समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको इस तरह से है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हम उस पैटर्न को समझेंगे, जिस पैटर्न पे बहुत बार एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम बहुत लंबे कैलकुलेशन की वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप इजीली इसे हल कर पाएंगे। चलिए समझते हैं। पहले हम उस मेथड को समझेंगे जो इसका ओरिजिनल प्रोसेस है बनाने का, सॉल्यूशन करने का, वो क्या है उसको जानते हैं, फिर हम इजी मेथड पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जिस फॉर्म में दिया हुआ है पहले हम उसको समझेंगे। क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, और जब हम मल्टीपल करेंगे इसको तो ये फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। मल्टीपल बोल रहे, सॉरी, ये जब आप इसका ये जो भिन्न का घटाव हो गया, अगर आप इस कंडीशन में पहुँचेंगे, इस भिन्न का घटाव के बाद आप इसी कंडीशन में पहुँचेंगे। उसके बाद 1/4 को हम फिर 1/4 और 1/5 लिख सकते हैं। ये बात को ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका ओरिजिनल प्रोसेस है बनाने का। फिर हम इस बात को 1/5, फिर इसको -1/6 लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर ये 1/6 को -1/7 लिख सकते हैं। फिर इस 1/7 और -1/8 लिख सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया। अगर आप फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। जब हम इसको इस फॉर्म में तोड़ दिए तो ये 1/4 -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो जाएंगे, फिर -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो जाएंगे, फिर -1/6 प्लस 1/6 कैंसिल, -1/7 एंड प्लस 1/7 कैंसिल। बच गए ये वाले पार्ट दोस्तों और ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट है 1/3 इधर वाला और -1/8। जब हम इसको करेंगे तो ये 8 3 24 इसका एलसीएम होगा। 8 एकम 8, 3 एकम 3, यानी 8 - 3 = 5/24। जो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं, उस ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर मौजूद है। दोस्तों, ये इसका ओरिजिनल प्रोसेस है। इसी कैलकुलेशन को करने से बच्चे कतराते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता है दोस्तों कि आप इतना सॉल्यूशन कर पाए। तो क्या करें कि बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन पे अपना रिएक्शन दे पाएंगे, रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, आंसर क्या होगा वो ढूंढ पाएंगे। तो चलिए उसी को समझते हैं। ये इसका बेसिक फॉर्म है जैसे लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मांगता नहीं है, आंसर मांगता है एग्जामिनर। वो कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आंसर चाहिए। तो चलिए हम इजी मेथड पे बात करते हैं। ये इसका ओरिजिनल प्रोसेस है जो मैंने बताया। इजी प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, इजी मेथड क्या है इसका, हम उसे समझते हैं। सबसे पहले जब आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, इस तरह के पैटर्न पे आपको जब भी क्वेश्चन मिले, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों कि जो ये 2 नंबर नीचे मल्टीपल में दिए हुए हैं, इसका डिफरेंट ऊपर वाला है या नहीं। पहला चीज़ हम ये चेक करेंगे। पहला जो चेक करना है
वो डिफरेंट चेक करना है कि जो नीचे वाला जो ये दोनों है उसका डिफरेंट ऊपर है कि नहीं। तो ये 4 और ये 3 है, दोनों का डिफरेंट एक जो ऊपर दिख रहा है। पहला नंबर ये चेक करना है। दूसरा हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। पहला इंक्रीजिंग देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 3 × 4 है तो 4 × 3 होंगे तो गलत हो जाएगा, आपको इसे सीधा करना होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले तो इसका डिफरेंट जो हो दोनों का, नीचे वाला जो दोनों नंबर है उसका डिफरेंट ऊपर वाला है या नहीं। दूसरा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है 3 4 5 6 ऐसे करके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये 2 बात हो गए। तीसरा ये करना है कि यदि इस फॉर्म में कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट बटा में है, डायरेक्ट x/y के फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आप देखेंगे कि क्या इस फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, क्या ब्रेक किया जा सकता है क्या। तो अगर ब्रेक हो सकता है तो आप इसे ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि इसका डिफरेंट ऊपर वाला होना चाहिए। ऐसा तोड़ेंगे कि ऊपर वाला इसका डिफरेंट होना चाहिए। ये 3 बात, क्योंकि हर बार आपको इस पैटर्न पे इस तरह से नहीं दिया जाएगा, कभी कभी x/y के तौर पे भी दिया जाएगा। तो आपको समझना होगा कि हमें इस फॉर्म में तोड़ देना है, इस फॉर्म में तोड़ना है। तो पहले क्या चेक करना है, डिफरेंट चेक करना है। दूसरा में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तीसरा में कि अगर बटा में हो तो उसे ब्रेक करेंगे हम ऐसे फॉर्म में जिसका अंतर ऊपर वाला होना चाहिए। तो चलिए वो फार्मूला, वो मेथड क्या है, ट्रिक क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन का हल करने का जो ट्रिक है दोस्तों वो है ये कि 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट नंबर, ये इसका मेथड है। जो इधर फर्स्ट है उसको पकड़ेंगे, जो इधर लास्ट है उसको पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सबका अंतर ऊपर वाला है, सबका अंतर ऊपर वाला है। आपको देखना है इसमें 3 बात तो हो गए दोस्तों। चौथा मैं यही बता देता हूँ। चौथा ये देखना है कि ये जो सीरीज है वो एक समान है या नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। तो ये सीरीज कंटिन्यूअसली एक ही है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो जितना सीरीज होगा उसका काम करेंगे, और जो इस सीरीज को फॉलो नहीं करेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये 4 बात आप ध्यान दें। पहला डिफरेंट, दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तीसरा ब्रेक, और चौथा में सेम सीरीज होना चाहिए। सेम सीरीज में होना चाहिए। जो सेम सीरीज में नहीं होंगे, इस ट्रिक के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ वो माइनस प्लस होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप कि आप ये वाला जो बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन में बनाता हूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन से हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने उस पैटर्न के मेथड पे चर्चा किया, पहले हम देखेंगे डिफरेंट सेम है कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अगर बटा में हो तो वो हम ब्रेक करके उसको एक सीरीज में व्यवस्थित कर सकते हैं कि नहीं। और चौथा क्या देखना है कि उस सीरीज से बाहर भी कोई आ रहा है क्या। ये 4 बात पर है। बनाने का जो मेथड है वो है 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये ऑलरेडी टूटा हुआ है तो 1/3 है, तो हम इसको 1/3 करेंगे। और उसके बाद क्या है दोस्तों, वहाँ पे लास्ट में 1/8 है तो हम इसको -1/8 करेंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक्स ही ऐसी बताया। तो इसको जब हम एलसीएम करेंगे तो ये 24 आएगा, और 24 आएगा तो 8 1 जा 8 एंड 3 1 जा 3, तो 8 - 3/24 इक्वल टू 5/24, जो आपके ऑप्शन नंबर ये सी में दिख रहे हैं। ये हो गए पैटर्न, ये पैटर्न का मेथड, और मेथड पे ये ट्रिक मैंने लगाया, और ये इजीली आंसर आपने निकाल दिया। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से इसका मेथड, कॉन्सेप्ट, कंटेंट जो है समझते हैं। मैंने जैसा बताया कि पिछले वाला क्वेश्चन आपको इस फॉर्म को तोड़ के दिया हुआ था, तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3
आप 3 × 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मैंने ये भी बताया। ये हो जाएंगे 3 × 4, ये हो जाएंगे 4 × 5, 4 × 5, 4 5 होंगे मल्टीपल में, ये होंगे 5 6, ये होंगे 6 7, ये होंगे 7 8, ये हो गए दोस्तों। तो ये लास्ट में 8 आया और स्टार्टिंग में 2 आया, तो हम क्या करेंगे 1/1 यानी 2 माइनस 1 लास्ट, इसको हम अगर करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 और 1 एकम 1, मीन्स कि 4 माइनस 1/8, तो यहाँ आ जाएंगे दोस्तों 3/8, ये हमारा आंसर होगा। तो क्या दोस्तों हम यहाँ बार बार तोड़ेंगे नहीं, देखेंगे कि क्या सब एक सीरीज में है कि नहीं। इसको अगर हम तोड़ेंगे 2 × 3 तो है, 3 × 4 देखेंगे कि सब एक सीरीज में है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस पहला को तोड़ेंगे 2 और दूसरा को तोड़ेंगे इधर लास्ट वाला को 8, बस कर देना। ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस देखना है कि सेम सीरीज में है या नहीं, सेम सीरीज में है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन से समझते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मेथड भी समझ में आए होंगे, और अच्छे से तीसरा क्वेश्चन के माध्यम से मेथड को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन के माध्यम से इस मेथड को पूरी तरह से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नीचे वाला जो नंबर है क्या उसका डिफरेंट ऊपर वाला है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे 2 × 3 तो 6 हो जाएंगे, ऊपर वाला है। दूसरा कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि नहीं, तो होंगे, 2 × 3 होंगे और यहाँ पे 3 × 4 होंगे, इस तरह से सीरीज में है। दूसरा बात बताए थे, और तीसरा ये बताए थे कि ब्रेक करना है, तो मैंने ब्रेक कर तो पहले ही करके बताया, वो हो गया। चौथा मैंने ये बताया कि सेम सीरीज में है या नहीं, तो आप देखेंगे दोस्तों कि सेम सीरीज में नहीं है, बीच में यहाँ पे 1/8 आ गया, तब क्या करेंगे हम, ऐसे में क्या करेगा बच्चे देखेंगे 2 3 करेंगे, इधर कर देंगे 9 और 10, सीधे एक 10 को लेंगे और इधर 2 को लेंगे, जो कि आपका टोटली आंसर गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जो एक सीरीज में है उसका पहले काम करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे 1/8 अलग है दोस्तों, तो इसको हटा देंगे, अभी नहीं रखेंगे। अब ये सीरीज सेम है तो अब लेंगे 2 और 10 यानी 1/2 माइनस 1/10, ये हो जाएंगे 10 और ये 2 5 यानी टोटली इसका जो एलसीएम होंगे, देखेंगे दोस्तों ये इसका जो एलसीएम होगा वो 10 हो जाएगा, और ये 2 5 10 यानी 5 एकम 5 और 1 एकम 1 यानी 4/10 यानी 2/5 आया। अब यहाँ 2/5 ऑप्शन में भी है। जो दोस्त एग्जामिनेशन हॉल में बहुत जल्दी में होंगे वो ये टिक करके निकल जाएंगे, उन्हें लगेगा कि आंसर सही है, बट जब उनका आंसर की आएगा तो उन्हें लगेगा मैंने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या हो गया कि दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसका तो आपने कुछ किया ही नहीं, ये तो सीरीज से बाहर है, सेम सीरीज में तो था ही नहीं। तो अब इसका काम करेंगे हम, इसका काम अलग से करेंगे। अलग से क्या करेंगे, इसके लिए फिर वही अलग से काम करेंगे। 2/5 हो गए तो ये फर्स्ट हो गए और ये लास्ट हो गए, तो वही करेंगे। 5 8 40 हो जाएंगे, इसका जो होगा वो 40 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 5 एकम 5 और ये हो जाएंगे 8 दूना 16। दोस्तों ये जो बाद में वाला जो सीरीज से जो बाहर है वो जुट जाते हैं, जो सीरीज से बाहर हैं वो बाद में जुटते हैं, तो ये 40 हो जाएंगे और ये 8 दूना 16, 5 एकम 5 यानी 16 5 21 यानी 21/40 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आज का जो सिंप्लीफिकेशन के कुछ फिक्स पैटर्न हैं जिसके बेस पे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, और हम जैसे दोस्त, आप जैसे दोस्त कैलकुलेशन करने की डर से इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो आई होप कि आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आप उससे 1 नंबर ज़रूर चुरा लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा, आज भी एक बेहतर सेशन हुआ है ऐसा आपको अनुभव हो, और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और भी बच्चे से करवाएं। इतना सपोर्ट आप हमारे लिए बनाए रखेंगे, करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।